हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जस्ट बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको नर्सिंग एब्रोड, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर एज अ नर्स आप विदेश में जाके काम करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी कंट्री के लिए कौन कौन से एग्जाम्स देने होंगे। अगर इंग्लिश स्पीकिंग का आपको पेपर देना है तो वो कौन सा देना पड़ेगा, कैसे आप लोग कौन कौन सी कंट्री को चूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हर एक बात पर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बहुत 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 महत्वपूर्ण है आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राइट, तो मैंने आज इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात की है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फोकस से देखिएगा, जानिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया, जाना है यूएसए, जाना है यूके, तो पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट आपके लिए रखा है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी है। सबसे पहले रिसर्च करो, आपने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है या यूएसए जाना है। जब आपको पता चल जाएगा कि मैंने जाना कहाँ है, जैसे कि मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज बता देती हूँ जो कि ज़्यादातर नर्सिंग मतलब जो नर्सेज हैं वो इंडिया से, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और आसानी से जॉब भी मिल जाती है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत आसानी से मिल जाएगी, आज ही आपने चुटकियों में अप्लाई किया, नहीं भाई, विदेश जाना है, लेकिन बाकी फील्ड्स के कंपैरिजन में आपको नर्सिंग में बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जैसे लोगों की पॉपुलर डेस्टिनेशन जो होती हैं वो है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई। मेनली स्टूडेंट्स यहीं के लिए अप्लाई करते हैं, मेनली उनकी नीश होती है सॉरी, अगर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इन कंट्रीज़ में वो अप्लाई करते हैं, इनके लिए ही वो सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लो कि आपका इन जो मैंने कंट्रीज़ बताई हैं इनमें से कौन सी कंट्री में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? ऐसे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि आपकी जो डेस्टिनेशन है आप पहले उसको चूज़ करो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप जाना किस कंट्री में चाहते हो। ठीक है, तो पहले डेस्टिनेशन कंट्री आपने डिसाइड करनी है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। भाई ये जानना ज़रूरी है, अगर ये नहीं जानोगे तो पता कैसे चलेंगी चीज़ें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, आपको फर्दर सारी चीज़ें बताती हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहले तो नर्सिंग की डिग्री चाहिए, मतलब आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, जीएनएम किया हो, या फिर इससे रिलेटेड मतलब नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स आपने किया हो, तो आप इसके बेसिस पे विदेश में जा सकते हैं। यहाँ देखो, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आपने ये नोटिस किया कि हमारी जो वीडियोज़ आती हैं उनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट रहता है, बिकॉज प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है बीएसपी साइंस के नाम से, वहाँ पर हम आपको बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करवाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। लगभग 2 महीने में हमारा फर्स्ट और थर्ड सेम का कोर्स लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हम आपको हर एक टॉपिक को इसी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मटेरियल रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लो, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा आप आराम से हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में समझ लो, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप लोगों के लिए हर चीज़ आसान बनाने के लिए बीएसपी साइंस का ऐप है, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है जी, चलिए उसके बाद नर्सिंग लाइसेंस फ्रॉम योर होम कंट्री। आपको अपनी होम कंट्री मतलब इंडिया से आपको नर्सिंग लाइसेंस लेना है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग होता है कि भाई वो अलग अलग कंट्री पे वेरी करता है कि किसी को वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, किसी को वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। फिर उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब क्या, आपको एग्ज़ाम देना, आईलेट्स का एग्ज़ाम देना है, टॉफल का एग्ज़ाम देना है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। जितनी भी मैंने आपको कंट्रीज़ बताई हैं वो सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे अगर आपने एडमिशन लेना है तो या तो आपको सबसे पहले आईलेट्स का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, या फिर आपको
टॉफल क्लियर करना पड़ेगा। जब आप ये क्लियर कर देंगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा कि अब वहाँ जाने के लिए आप लोग रेडी हैं। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, थर्ड जो पॉइंट है, अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। कैसे आप लाइसेंस के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए कौन कौन सा एग्जाम आपने देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इंडिया में एक रजिस्टर्ड नर्स हैं, आपके पास यहाँ का सर्टिफिकेट है, फिर आपने वहाँ जाने के लिए आईलेट्स दिया या टॉफल दिया। देने के बाद अब आपको कौन कौन से वो एग्जाम्स है जो क्लियर करने पड़ेंगे, जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाना पड़ेगा वहाँ पे सेटल होने के लिए। तो देखिए, ईच कंट्री हैज़ अ नर्सिंग बोर्ड दैट रेगुलेट फॉरेन नर्स। मतलब जैसे यहाँ पे INC है, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ऐसे ही हर एक देश में काउंसिल होती है। ठीक है, एक बोर्ड होता है जो कि रेगुलेट करता है ये पर्टिकुलर कोर्स। तो उसके लिए USA में NCLEX-RN एग्ज़ाम है स्टेट बोर्ड का रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये आपने करवाना है। UK में NMC रजिस्ट्रेशन एंड CBT या फिर OSCE एग्ज़ाम है, ये आपने करवाना है, तब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कनाडा में NCLEX-RN एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपने करवाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में AHPRA रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको OBA पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हो, ये फुलफिल कर लेते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको आसानी हो जाएगी सारी चीज़ें समझने में। ठीक है, चलिए जी, उसके अलावा नेक्स्ट, फाइंड अ नर्सिंग जॉब और स्टडी प्रोग्राम्स। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अब क्या करना है, आपको नर्सिंग प्रोग्राम्स जो है ना वो फाइंड आउट करना है। आपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, ठीक है, आपने फिर उसके बाद अपना सारी चीज़ें भी क्लियर कर ली, जैसे कि आपके पास यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, नर्सिंग का एग्ज़ाम भी आपने दे दिया, फिर आपने आईलेट्स क्लियर कर लिया, उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो भी आपने कर लिया। अब करने के बाद आपको क्या करना है, नर्सिंग जॉब और स्टडी प्रोग्राम्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, या तो आप स्टडी के हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ जा रहे हो, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको वो वहाँ पर सर्च करना है। अप्लाई थ्रू हॉस्पिटल वेबसाइट, सारे हॉस्पिटल्स, मान के चलो आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आपको सबकी वेबसाइट्स देखनी है, जहाँ जहाँ वैकेंसी है सब जगह अप्लाई कर दो, सब जगह अप्लाई कर दो, हर एक हॉस्पिटल में अप्लाई कर दो। ठीक है, रिक्वायरमेंट एजेंसीज, जो रिक्वायरमेंट एजेंसीज होती है ना, जैसे यहाँ पे लिंक्डइन वगैरह है, वैसे ही वहाँ पे अलग अलग एजेंसीज होती हैं, उन पे अप्लाई कर दो। और गवर्नमेंट पोर्टल्स, जैसे ऑस्ट्रेलिया आपने जाना है तो जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज आती रहती हैं, वहाँ पे अप्लाई कर दो। हॉस्पिटल की वेबसाइट पे आपको सबसे आसान रहेगा, हॉस्पिटल की वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ पे अप्लाई कर दो, जहाँ भी आपको मतलब नीड होगी वहाँ इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा। कंसीडर स्टडी अब्रॉड नर्सिंग प्रोग्राम फॉर बेटर करियर प्रोस्पेक्टस। मतलब मेन चीज़ ये है कि अगर आप नर्सिंग जो है, जो आपने BSc नर्सिंग की है, इफ़ अगर आप वो विदेश से ही कर लो, अगर आप वो अब्रॉड से ही कर लो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। लेकिन इंडियन नर्स की बहुत डिमांड है फॉरेन में, तो आप ये कॉमन से एग्ज़ाम देके, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ये तो बहुत है कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। वहीं एक फार्मासिस्ट है, उसको अब्रॉड में जाने के लिए मतलब चांसेस कितने होते हैं, अगर वो आईलेट्स भी क्लियर कर ले, रजिस्ट्रेशन भी करवा ले, लेकिन वहाँ जॉब मिलने के चांसेस कितने होते हैं, मात्र 5%। लेकिन वहीं पे एक नर्स के लिए चांस होते हैं 70%। तो 5% और 70% में आप समझ रहे हैं 5% और 70% में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, हर एक फील्ड से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इफ़ अगर आप लोग ने नर्सिंग की है और आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये वाली चीज़ें हो गई। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है और आपके पास कितना अच्छा ऑप्शन है कि आप वहाँ पे भैया अपना जो एप्लीकेशन है आपको बस अप्लाई करना है। सारे पोर्टल्स पे जाके आप लोग मेल कर दो और कहीं ना कहीं से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। 110% मैं बोल रही हूँ। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, प्रिपेयर फॉर कल्चरल एंड प्रोफेशनल एडेप्शन। मेन चीज़
आपको क्या ध्यान रखनी है, ये चीज़ सुनो। ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों पे फोकस करना है। लर्न अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम इन योर डेस्टिनेशन कंट्री। आपकी डेस्टिनेशन कंट्री मान के चलो यूएसए है, ठीक है। तो अब आपको ये जान लेना है कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है। हर कुछ पढ़ दो, जितने आर्टिकल्स हैं सब कुछ पढ़ दो, सारी वीडियोस देख डालो। मतलब आपको वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको रिलेवेंट लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि यार काम तो ऐसे होता है, मजा आ जाएगा वहां काम करके। तो और वहां जाके भी चीजें सीखनी ना पड़े, आपके लिए सब कुछ मतलब एकदम ऐसा हो कि आपको सब कुछ पहले से पता है। इतना इंटरेस्ट बिल्ड कर दो, 100% माइंडसेट काम करता है बेटा। आप माइंडसेट बनाओ तो कि आपको जाना है। सबसे पहले ये सोचो कि मेरे को इस कंट्री में जाना है, क्यों जाना है इसका आंसर होना चाहिए, इसी में जाना है इसका आंसर होना चाहिए, और कहीं नहीं जाना है इसका आंसर होना चाहिए। कैसे जाना है, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, बस माइंडसेट आपने बनाना है, ठीक है जी। अंडरस्टैंड वर्क एथिक्स, भाई वहां पे किस तरीके से काम होता है, लॉज क्या है, एथिक्स क्या है, पेशेंट केयर स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, है ना, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, वहां से पढ़ो, ईच एंड एवरीथिंग जानो, उसके बाद असलियत में आप लोग वहां जा पाओगे। सब कुछ पता होना चाहिए। जिसमें इंटरेस्ट है, मान के चलो कोई लव लाइफ है आपकी, है ना, तो गर्लफ्रेंड के बारे में जैसे सब कुछ फुरेदने की कोशिश करते हो ना, या आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हो, मुझे ये भी पता उसको खाना क्या पसंद है, पहनना क्या पसंद है, जाना कहाँ पसंद है, सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करते हो ना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। सोचते हो कि उसको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, मेरे को सब कुछ पता हो। ऐसे ही अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एक भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको उसके बारे में ना पता हो, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। लेकिन पता नहीं आप लोग वीडियोस पे व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं, यूट्यूब हमें रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से आप लोगों का प्यार अभी हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन जितने स्टूडेंट्स देखते हैं मेरे हिसाब से वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और हमारा ऐप प्ले स्टोर पे आ गया है BSP साइंस के नाम से, जिस पे जल्द ही हम लोग आप लोगों को फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। सारा मटेरियल इंग्लिश में होगा, बट उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी होगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स भी आपको उसी फॉर्मेट में मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये जर्नी। वैसे तो आप लोगों का एक ब्राइट करियर आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अगर आपको कंटेंट ऐसा मिल जाए, अगर आपको ऐसे टीचर्स मिल जाएं जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, तो आपका ये सफ़र बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।